खरीदने वाला किस्सा सुनाओ यार, वो किस्सा आपका बड़ा जबरदस्त लगता है। कई लोग कहते कहते यार वो किस्सा सुन के ना जोश आ जाता है, पर हम वो हिम्मत कर नहीं पाते। मैंने कहा यार हिम्मत मतलब उसमें कौन सा कोई आपको कोई वो करना है। तो कई लोगों ने बोला करे वो गाड़ी वाला किस्सा आपका बड़ा जबरदस्त है कि आपने गाड़ी कैसे खरीदी थी। मैंने कहा यार ये तो टशन होता है, रॉयल्टी दे काम गिरा पड़ा है। हाँ यहाँ पर मेरे को भी बहुत आम मिले। कहाँ कहाँ? ये इधर भी पड़ा था। तो दोस्तों गाड़ी खरीदने का किस्सा ऐसा है कि मेरे पास एक सेकेंड हैंड मैंने सेंट्रो खरीदी थी, और वो सेंट्रो भी किसी अच्छे रिच पर्सन की थी, मालवीय नगर से हमने खरीदी थी। तो उनको भी ज़्यादा वो था नहीं, मतलब गाड़ी का उनको सिंगल हैंड ही थी, लेडीज़ की गाड़ी थी, तो हमने खरीद ली सेंट्रो, अच्छी बढ़िया थी। फिर उसके बाद हमने ये फैसला किया कि नई गाड़ी लेते हैं, क्योंकि हाईवे पर आते जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, दिल्ली में मेरे घर से मेहंदीपुर बालाजी पूरा 280 किलोमीटर था। तो सेंट्रो एक बार बीच में खराब हो गई थी, गियर अटक गए थे उसके। उसके बाद मैंने फैसला किया, और रात को 3 बजे हो गई। तो मैंने कहा कि नहीं यार गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, और मेरा सिंपल सा कि गाड़ी आप नई लो, बढ़िया लो, महंगी लो, जो मर्जी लो, पर गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा एक वो था कि गाड़ी टॉप मॉडल वाली खरीदनी है, जिसमें मतलब सारे सेफ्टी फीचर्स हो, जैसे ABS, EBD, एयर बैग, ये सब होने चाहिए। ABS होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS इलेक्ट्रॉनिक नहीं, EBD होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ABS होता है। तो ये एयर बैग वगैरह ये सब होने चाहिए उसमें। तो मैंने वो एक बार वो गिरीश जी आए हुए थे, तो DD बनवाने जाना था, उनका DD बनवाना था मुझे अपने अकाउंट से, कुछ 1-1.5 लाख रुपए का। वो DD बनने हमने दे दिया IDBI बैंक में, वैशाली में। तो वो बैंक में हमने IDBI बैंक में वो दिया बनने, तो उन्होंने बोला कि सर आधे घंटे में आ जाओ आप, प्रिंट आउट मतलब DD रेडी रहेगा। हमने कहा अब आधा घंटा किधर भटके, सामने अंसल प्लाजा मॉल था, तो अंसल प्लाजा मॉल में हम चले गए। हमने कहा चल यहाँ पे थोड़ा सा घूमते, विंडो शॉपिंग करते चले जाते हैं 20-25 मिनट बाद। तो वहां पर हम गए, तो नीचे प्राइम होंडा था। तो मैंने कहा यार गाड़ी के लिए मैं सोचता रहा हूँ, मैंने गाड़ी डिसाइड तो कर ली थी कि होंडा अमेज ही लेना है, क्योंकि मैं रिसर्च करके चीजें लेता हूँ। तो मैंने रिसर्च करी, मेरे रिसर्च के हिसाब से और मेरे बजट के हिसाब से होंडा अमेज टॉप मॉडल पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी मैंने हमेशा पेट्रोल लेनी थी, ये क्लियर था, डीजल गाड़ी नहीं लेनी थी। तो सब डिसाइड था। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। तो वो देखने गए हम, वहाँ पे उससे बातचीत हुई, वो हमें समझाने लगा, और उसने समझाने के दौरान फिर वो मैंने कहा ठीक है, वो DD के चक्कर में चेक बुक भी जेब में थी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी चेक देता हूँ, आप मेरी गाड़ी की बुकिंग ले लो, बताओ कब डिलीवरी दोगे। तो उसने बोला ठीक है आपका हफ्ते 10 दिन में, 4-5 दिन में लोन हो जाएगा। तो मैंने उसको 51,000 का चेक दे दिया। उसने पूरी कोशिश करी, कह रहा सर आप टॉप मॉडल होंडा अमेज ले रहे हो, ये मुझे 9,40,35-40,000 के आसपास की पड़ी थी। तो उसने बोला सर इसमें लाख रुपए मिला के तो मैं आपको होंडा सिटी दे देता हूँ, होंडा सिटी का नाम है, ब्रांड है, बड़ी गाड़ी है, खूब लेग स्पेस मिलेगा, ये मिलेगा। पहले मैंने कहा पहले तो मेरी हाइट देख, और लेग स्पेस की बात तो तब करी हो, ठीक है। दूसरी बात कि भाई तू ये पूरी बात बता रहा कि तू होंडा सिटी का बेसिक मॉडल देगा, जिसमें कोई फीचर नहीं होंगे, सेफ्टी फीचर नहीं होंगे। मैंने कहा मैं हर महीने हाईवे पर 300-400 किलोमीटर 600 किलोमीटर रन करता हूँ, मेरे को अपने फैमिली की सेफ्टी देखनी है कि हम लोग सुरक्षित रहे, या मैं गाड़ी के साइज को लूंगा। तो उसको समझ में आ गया कि ये बंदा नहीं मान रहा, तो फिर फाइनली मैंने उसको 51,000 रुपये का चेक दे दिया, और चेक दे दिया उसको, और आगे घर फिर वो गाड़ी का हो गया जी। तो फिर वो वहाँ से फ़ोन आया होंडा अमेज से, वो बोले, वो जो लड़का था ना जो सारा डील कर रहा था, वो तो सेल्समैन अलग था, पर एक लड़का डील करने लगा। तो उसने बोला सर गाड़ी का आप बताओ किस दिन आपने डिलीवरी लेनी है। मैंने कहा आप दे दो जल्दी से जल्दी, जब भी दे सकते हो। उसने कहा कल करवा देता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो कह रहा सर आप कल मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना। मैंने कहा मैं क्यों आऊँगा। कह रहा सर गाड़ी की डिलीवरी लेने। मैंने कहा तो डिलीवरी क्या आप घर पे नहीं देते। कह रहा मतलब कि आप गाड़ी की डिलीवरी लेने नहीं आओगे। वो इतना हैरान हो गया, शॉक हो गया। मैंने कहा मतलब कि, मैंने कहा यार मैं 250 रुपए का पिज्जा मंगवाता हूँ ना, तो घर पे आता है। मैं तेरे से 10 लाख रुपए की गाड़ी लूंगा और मैं उसके लिए शोरूम में आऊंगा, मतलब क्या लॉजिक है यार। कह रहा है सर, हंसने लग गया, कह रहा सच सर आप सीरियस हो, आप सही में नहीं आओगे गाड़ी की डिलीवरी लेने, फैमिली के साथ आप आते, हम वो फोटो खिंचवाते, आपको वो गत्ते की चाबी हम देते, केक कटता।
मैंने कहा यार मैंने, हाँ वो केक छोटा सा कटवाते, मैंने कहा कि यार मैंने क्या इनाम में जीती गाड़ी, या आप मुझे रिवॉर्ड दे रहे हो, फ्री में गाड़ी दे रहे हो? मेरा लोन मैं ब्याज भरूंगा, मैं अपने डाउन पेमेंट से 3 लाख की, मैंने 4 लाख की डाउन पेमेंट दी है, मैं अपने उससे गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं अपनी ही गाड़ी को आपसे ऐसे लूं जैसे आप मुझे प्राइज मनी दे रहे हो। मैंने कहा फ्री में दे दो, मैं अभी आके बैठ जाता हूँ। तो कह रहा है क्योंकि ऐसा लोग करते नहीं ना। मैंने कहा लोगों का मालूम नहीं, मैं लोग नहीं हूँ। फाइनली अगले दिन सुबह भी उसका फोन आया, कह रहा सर आर यू श्योर कि आप गाड़ी की डिलीवरी लेने नहीं आओगे? मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, और आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ कि उस टाइम पे मैं आपको घर पे मिलूं। फिर वो फाइनली शाम को 5 साढ़े 5 बजे गाड़ी लेकर के आया, और उसके साथ एक बुके और वो कुकीज का पैकेट और वे सब। दिवाली के टाइम पे नहीं दिवाली वाली नहीं, नवरात्रे थे या पता नहीं क्या था यार, मुझे नहीं मालूम। पर वो आया, फिर उसने आके गाड़ी नीचे पार्क करी, उसने कहा सर नीचे आ जाओ। मैंने कहा नहीं आप ऊपर आओगे। फिर डोरबेल बजी, एक कोट पैंट पहना हुआ बंदा आया, हाथ में उसके एक बुके और एक वो कुकीज का पैकेट, और फिर उसने चाबी दी, बिल वगैरह सब चेक करवाया, वो सब करवा के फिर उसने बोला सर अब एक रूल है हमारा कि आपको नीचे चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो आपको सारी चीजें चेक करवानी है, स्टपनी वगैरह ये सब। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे गया, उसने वो सब चेक करवाया। फिर याद है हम रात को गए थे राउंड लगाने, हाँ आइसक्रीम खाई थी, हाँ वो मंदिर के पास जाके गाड़ी खड़ी करी थी पीछे गली में। और फिर हमने आइसक्रीम खाई थी। तब हम सिग्नोफेनिया के शिकार थे, इसलिए हम अगले दिन फिर मंदिर भी गए थे गाड़ी को लेकर के पूजा करवाने। नींबू के ऊपर से गाड़ी का हाँ। टायर, 4 नींबू के ऊपर से 4 टायर गुजारे थे, क्योंकि उस समय मैं सिग्नोफेनिया का पेशेंट था, फर्स्ट स्टेज का। इसे जल्दी रिकवर कर गए। जल्दी रिकवर कर गया, फर्स्ट स्टेज का था ना, इसलिए रिकवर कर गया। तो ये एक किस्सा था गाड़ी, इस तरीके से मैंने खरीदी थी, मतलब घर पे डिलीवरी हुई थी। तो ये जब किस्सा मैंने कहा आसपास के लोगों को मालूम पड़ा, और कई लोगों को, तो सब लोग बड़े हैरान हुए, सबको बड़ा मजेदार किस्सा लगा, ये तो फिल्मी किस्सा है ये वो है। मैंने कहा यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सब लोगों ने कहा हम भी करेंगे हम भी करेंगे। पर जब वो गाड़ी खरीदने का टाइम आ गया तो सब 4-4 घंटे शोरूम, पहले वो शोरूम पहुंच गए और वहाँ बैठे हुए, और अभी गेट पास बन रहा है और पंडित जी आ गए पूजा करने, और ये हो गया वो गया। जबकि ये जो लड़का डिलीवरी देने आया था, इसको मैंने लिफाफे में पता नहीं 1500 या 2100 रुपए भी डाल के दिए थे, पर इसने लिए नहीं थे। मैंने इसको काफी फोर्स किया, मैंने कहा ये एज ए गुड लक समझो या जो भी आप समझो। कह रहा नहीं सर हमें अलाउ नहीं है। मैंने लिफाफे में डाल के दिए थे कि वो ले लेगा, पर उसने लिए नहीं। यार वो पिक्चर देखी थी कहूँ ना प्यार है, उसमें अनुपम खेर अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार खरीदता, मर्सिडीज होती शायद, वो घर पे डिलीवरी करने वो उसके ऋतिक रोशन उसके घर डिलीवरी देने आता है। क्या होता है ना कि आपको रॉयल्टी के लिए मर्सिडीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक साइकिल भी रॉयल्टी के साथ खरीद सकते हो। साइकिल वाले को बोलो कि साइकिल मेरे घर भिजवा देना, वो बोलेगा भिजवाने का 1000 रुपये लगेंगे, कहना ये पकड़ 1000 रुपये, डिलीवरी घर पे चाहिए। याद है वो एसी वाला किस्सा, जब हमने अपनी जिंदगी का पहला एसी खरीदा था, शादी के 1 महीने बाद की बात है, 20 जून 2005 को आया। हाँ तो मतलब 6-7 महीने बाद की है, 6 महीने बाद की बात है। हमने जब पहला एसी खरीदा था दरियागंज से, तो ये था कि आज ही खरीदना है, तो हम खरीदते खरीदते दरियागंज पहुंच गए। और वो कह रहा है सर अब तो मार्केट बंद हो गई है, रात हो गई, अब तो फिटिंग करने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा हमने कितनी दुकानें चेंज करी थी, शर्त ये है कि आज ही डिलीवरी चाहिए एसी की, और आज ही इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने कहा मैं आज एसी में सोऊंगा। ये जिद है कि सोऊंगा तो आज एसी में ही सोऊंगा। पर ये वाला जो था ना, ये एसी वाला इंसिडेंट, ये हवाबाजी वाला था, ये गलत इंसिडेंट था। ये तो एक जिद, पिन्नकबाजी, हवाबाजी वाला था, इसलिए इसको मैं नेगेटिव मानता हूँ, ये मेरी गलत एटीट्यूड था। पर ये जो कार वाला था वो बिल्कुल सही एटीट्यूड है। आपको कोई भी समझदार आदमी गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम क्यों जाएगा? सही बात है, इतनी महंगी चीज खरीद इसके लिए आपने गए, आपने चूज किया, उसको बोला ठीक है घर भिजवा देना, खत्म कहानी। आप पता है गाड़ी खरीदना बोले कितना वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आप वहां जा रहे हो, वो कह रहा अभी सर बैठो, फिर एक आदमी इधर भाग रहा है, उधर बिल बन रहा है, सर पेमेंट कर दो, सर चेक आया कि नहीं आया, अभी बैंक से अप्रूवल नहीं आया, अभी 1 घंटा रुको, अभी आधा घंटा रुको, ये सब चलता है। फिर वो जी अच्छा अभी गाड़ी क्लीनिंग हो रही है, अभी गेट पास नहीं बना है, ये सब करते करते में आपकी गाड़ी हाँ। आना मतलब अपने आप में एक आधा दिन तो वैसे लग जाए उसमें। हाँ ये तो बस यहीं पे पहुंचे हैं।